अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक टू ऑल। पहला रोज़ा जब होता है ना तो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है, सियानों को तो होती ही है, बच्चों को भी बहुत एक्साइटमेंट होती है कि सुबह हमने रोज़ा रखना है। फिर पेरेंट्स बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बच्चों को उठाते हैं, बच्चे रोज़ा भी खा रखते हैं ले लेकिन एकदम खाते कुछ नहीं है, स्क्रैच टू जितनी माय मर्ज़ी इन आई। पे ट्राई करा लो, बच्चे नहीं खाते। हम भी बचपन में ऐसे ही होते थे। खैर सहरी हो गई और उसके बाद फिर बच्चे जब भी उठ जाए ना, अगर उनको मिडनाइट भी उठा लिया जाए ना तो थोड़ी देर बाद उन्होंने ऐसे तरोताज़ा होना होता है ना, ऐसा उनका जो चार्जिंग होती है ना वो फुल होती है कि माशाल्लाह से फुल एक्टिव बच्चे तो बाबा के साथ लगे हुए थे खेलने। और हमें साथ साथ ये टेंशन पड़ी होती है कि इन्होंने नमाज़ पढ़ लेनी है, हमने पहले भांडे धोने हैं, उसके बाद फिर हमें नमाज़ कुरान की तरफ आना है। तो खैर इतने नहीं होते हैं, हम 4 ही लोग हैं और बच्चों ने कितना कि खा लेना होता है, कितने बर्तन गंदे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी धोने तो पड़ती हैं, एक बर्तन हो या 10 बर्तन हो, धोने तो हैं ही। खैर फटाफट से मैंने डिश वॉशर में लगाए बर्तन, क्योंकि अदील भी वापस आए थे तो उनके भी बर्तन धोने वाले थे जो साथ वो लेके आते हैं, तो वो मैंने सारे डिश वॉशर में लगाए। काम डन हो गया। इधर इन्होंने नमाज माशाल्लाह से स्टार्ट कर ली थी। अजीन को भी ना जितना मर्जी उसको बता लो कि अजीन हिलना नहीं है, स्ट्रेट खड़े होना है, वो भी छोटी है तो अभी वो थोड़ा मे भी वो लेट ही समझेगी। बच्चों के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती ही है। तो सुबह-सुबह मेरे पास टाइम था, मैंने कहा अभी इसी टाइम इनको सुपारा वगैरह पढ़ा के तो डन हो जाऊँ, शाम को फिर पढ़ाना नहीं पड़ेगा। लो जी बत्तियाँ बुझ गईं सैरी कर लो। उसके बाद फिर नमाज़ कुरान पढ़ के तो फिर हमारा सोने का टाइम हो जाता है। सबका ही ऐसे ही होता है, घर की बत्तियाँ बंद हो जाती हैं, सुकून से फिर हम सो जाते हैं। जिन्होंने बेचारों ने जॉब पे जाना होता है, वो जॉब के लिए निकल जाते हैं। हमें बर्तन धोने इतने औखे लग रहे होते हैं कि बर्तन धोने हैं, फलाना करना है, ढमकाना करना है, और वो जो बेचारे हमारे घर के मर्द होते हैं, उन्होंने जॉब पे जाना है, हमने तो सुकून से फिर सोए रहना है, मर्ज़ी से उठना है हमने कि हमने खाना पकाना कुछ नहीं है, सारा दिन हमारा वेला ही है। तो ख़ैर ये हमारा जो ना ये मेरा फ़ेवरेट पॉइंट है, इस पॉइंट पे बैठ के मैंने अपना कुरान पाक पढ़ना होता है। तो साथ-साथ मैं बाहर की दुनिया देखती रहती हूँ, साथ-साथ बैठ के मैं यहाँ पे कुरान पाक पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ पे बैठ के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इवन मुझे यहाँ पे बैठना ही बहुत अच्छा लगता है। मैंने नाश्ता भी करना हो, मैं इसी स्पॉट पे बैठ के करती हूँ सॉरी और मैंने कुरान पाक भी, ये मेरा फ़ेवरेट स्पॉट है। उसके बाद अदील ने आज सुबह ही वो आए थे, सहरी के टाइम भी वो आए थे और कल उन्होंने निकल जाना था तो मुझे उनके खाने रेडी करने, मैंने कहा कुछ मैं अभी रेडी कर लेती हूँ, कुछ मैं फिर कल रेडी कर लूँगी। शाम को हमारी एक जगह पे अफ्तारी भी है, पहला रोज़ा और पहली अफ्तारी बाहिर है। तो खैर अफ्तारी का तो मैं नहीं यहाँ पे इंतज़ाम कर रही हूँ, अदील का खाना जो मैंने साथ उनको दे के भेजना होता है वो मैं बना रही हूँ। और उनका मेन्यू डिसाइड करना ना बहुत मुश्किल होता है कि मैं इनको इस दफ़ा मैं क्या बना के दूँ, क्योंकि एक ही चीज़ खा के अगर हम घर में आकर जाते हैं तो वो बेचारा गरीब बंदा बाहर, जहाँ पे वो फ्रेश भी उनको मिलना भी नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ तो हो कि उनको खाने का मज़ा तो आए। लेकिन वो सारी सब्ज़ियाँ वो नहीं खाते हैं, सारे मीट वो नहीं खाते, उन्होंने बस चिकन खाना है और उसके अलावा उन्होंने दालें शौक से खा लेनी और 2-3 सब्ज़ियाँ। उसी को ही मैंने कर के ना चेंज किया, अच्छा इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना लो, अच्छा थोड़ा-सा इसको ऐसे बना लूँ, तो मे भी वो खा लें। तो यहाँ पे मैंने माश की दाल और मूँग की दाल मिक्स ड्राई बनाई है। इसको लिक्विड नहीं रखा, इसको मैंने ड्राई ही बनाया है। बेसिक घर के मसाले सारे डाल के सिंपल सी रेसिपी के साथ उसको मैंने बनाया। दिल ऐसे ही शौक से खा लेते तो मैंने ऐसे ही बना लिया। देखें इसका कितना प्यारा मसाला भुना है। अच्छा जितना प्यारा आप मसाला भुनोगे ना, जितने दिल से लगन से आप इसको भुनोगे ना, उतना ही खाना मज़े का बनता है। तो इस तरफ मैंने उसका मसाला भून के वही नमक मिर्चें हल्दी और गर्म मसाला डाल के, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने मसाला भुना। उसके बाद फिर दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, उससे फिर जल्दी बन जाती है। तो मैंने इसके अंदर फिर मसाले के अंदर दाल डाल के तो इसको मैंने फिर दोबारा से अच्छे से भुना है अच्छे से इसकी भुनाई कर ली। उसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया। साथ साथ मेरे दिमाग में ये सोचें भी चल रही थी कि एक सालन तो बन गया, मैं इनको और क्या बना के दूँ। रेगुलर जाना होता है ना तो फिर मैं इनको 2 ही सालन देती हूँ, साथ में भी चावल और डिफरेंट तरह की और चीज़ें हो जाती हैं। जो रमज़ान का मेन्यू होता है ना वो थोड़ा सा इस हिसाब से करना होता है कि सहरी में क्या खाएंगे और फिर अफ्तारी में क्या खाएंगे। घर में तो हमें ताज़ा मिल जाता है, उन्होंने फिर अपनी जॉब पे उस तरह का खाना होता है, तो बहुत बहुत मुश्किल होता है मेन्यू डिसाइड करना। तो फिर सोचते करते कराते मेरे माइंड में ये आया कि वो आलू की जो भुजिया होती है ना वो भी शौक से खा लेते हैं। उनके एक तो वो फटाफट बन जाएगी, मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा और वो भी शौक से खा लेंगे। फिर मैंने आलू इस तरह से कट किए, जैसे चिप्स का स्टाइल होता है उस तरह से मैंने कट किए। प्याज को हल्का सा बस सौते किया है, उसके बाद फिर उसमें आलू काट के तो वो डाले, उसको मैंने हल्का सा भुना है। उसके बाद फिर अचार का मसाला इसके अंदर डाला। अचार का जो ऑयल होता है ना उसका भी जायका इसके अंदर बहुत मज़े का आता है। और अचार का जो ऐसे नीचे का जो रह गया होता है ना मसाला, वो जैसे ऊपर से हम सारा अचार खा लेते हैं, नीचे मसाला मसाला रह जाता है, तो वो मैंने कभी फेंका नहीं है, कभी उसको मैंने वेस्ट नहीं किया। कभी या तो उसको मैं चावलों में डाल लेती हूँ या फिर इस तरह से आलू की भुजिया बनाओ ना तो उसमें डाल लेती हूँ, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और साथ में कलौंजी थोड़ी सी मैं और भी ऐड कर लेती थी, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से आलू गोभी बनाऊँ उसके अंदर भी मैं डाल लेती होती हूँ, ऐसे आलू की भुजिया बनाऊँ तो उसके अंदर भी मैं डाल लेती होती हूँ। अच्छा
कलौंजी डालती ना उसकी शक्ल ही और सी हो जाती है मुझे बहुत पसंद है। खैर इसको मैंने अच्छे से इस तरह से भून लिया। अचार भी आपको हल्का हल्का कहीं कहीं टावा टावा नज़र आ रहा होगा, वो मैंने डाल के तो इसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद वही इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट वो इसके अंदर डाला और फिर इसकी अच्छे से भुनाई की है। और उसके बाद फिर इसमें मैंने टमाटर बारीक बारीक काट के वो डाला है। टमाटर इसके अंदर ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, थोड़ा डालेंगे तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा तो खैर इसमें दही भी आप डाल सकते हो, लेकिन दही से मुझे लगता होता है कि थोड़े से ना चिपके चिपके से बन जाते हैं, तो फिर मैं इसमें टमाटर ही ज़्यादा डालती हूँ। इसके अंदर मैंने डाला है हल्दी पाउडर डाला है और लाल मिर्चें डाली हैं और नमक डाला है और इसके अंदर गरम मसाला डाला है और ज़ीरा और जो अपना तोड़ा भला करे सूखा धनिया होता है ना, इसको ड्राई करके मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, तो वो इसके अंदर डाल दिया था। उसके बाद फिर हमने इसकी अच्छे से भुनाई की, थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर मैंने पकने के लिए रख दिया। इस साइड पे मेरी दाल भी ऑलमोस्ट रेडी है। फिर मैंने इसको बस देख लिया था, रोज़ा था तो हम चेक तो कर नहीं सकते थे, अल्लाह तवक्कल बना लिया जाता है। और माशाल्लाह अल्लाह तवक्कल इतना वो अल्लाह तवक्कल बात ही ऐसी है तो हमें टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस माइंड में ये होता है अल्लाह तेरे हवाले कि हम टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं कि तेरे भरोसे हमने इसके अंदर नमक मिर्चें डाल दी और माशाल्लाह ऐसा एक्यूरेट बनता है ना, टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरफ मेरे आलू भी रेडी हैं ऑलमोस्ट। पानी डाल के इसके अंदर थोड़ा सा मैंने रखा हुआ था क्योंकि आलू मैंने थोड़े से मोटे ही काटे थे, तो वो अपनी मर्ज़ी से वो जब गलना होगा तो अल्लाह के बंदे वो गल जाएंगे। इधर से मेरी वो जो दाल है वो भी रेडी है, देखिए इसकी कितनी प्यारी शक्ल बनी हुई है। इसके साथ अगर हमें गरम गरम रोटी मिले ना तो और भी मज़ा आता है, लेकिन क्या करें उनकी जॉब ऐसी है, उनको ठंडी रोटी के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। तो खैर इसके अंदर फिर मैंने जो मेरा ज़ीरा और सूखे धनिया का मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है वो इसके ऊपर डाला है। अच्छा इसके अंदर मैंने ना सूखी मेथी डाली है। अब आलू की भुजिया के अंदर भी मैं सूखी मेथी डाल लेती होती, लेकिन फिर मुझे लगा कि दोनों का ही टेस्ट सेम हो जाएगा, उसमें भी सूखी मेथी और उसमें भी सूखी मेथी। इसके अंदर भी मैंने धनिया बारीक बारीक काट के वो डाल दिया था और दाल के अंदर मैंने सूखी मेथी डाली है। खैर मेरे सालन सारे रेडी हैं और एक सालन मैंने और बनाना है, वो मैं फिर कल बनाऊंगी क्योंकि अभी हमें पहले तो हम सो के लेट उठे, पहला रोज़ा था, रूटीन थोड़ी सेट नहीं हो रही थी तो वो किया। उसके बाद फिर तैयार श्यार भी होना था। फिर मैंने कहा अब थोड़ा सा मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा और कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, जितना ज़्यादा पढ़ें उतना ज़्यादा ही सवाब मिलना है। एक तो हम रोज़े की हालत में है और हमें जब रोज़ा लग रहा होता है भूख की हालत में होते हैं तो हमें और भी सवाब मिलता है पढ़ने का। खैर उसके बाद मैंने अपने कपड़े रेडी किए, बच्चों के कपड़े रेडी किए। अच्छा मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ ना कि आज मैंने रेडी होती हुई एक वीडियो बनानी है, मेरे से नहीं बनती। सच्ची भी 22 तोपों की सलामी है उन लेडीज़ के लिए जो साथ साथ रेडी भी होती हैं, साथ साथ ब्लॉग भी बनाती हैं। मेरे से पता नहीं क्यों नहीं होता मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ फिर मैं टाइम देखती हूँ कि नहीं मेरे से नहीं मैनेज मैनेज होना। मैं रेडी हो जाऊँ तो बड़ी बात है, मेरे साथ मेरे से ना साथ साथ वीडियो नहीं बनती है। खैर यहाँ पे मैंने अपना वो पटारा निकाला है मेकअप का और रेडी शेडी होना स्टार्ट हो गए। बच्चों को भी करना होता है तो फिर मैं फटाफट बस स्पीड ही मार लेती हूँ। ये मेरी फाइनल लुक है। अच्छा ये वाला स्टाइल ना मैंने पहली दफ़ा पहना है और मुझे ना पारशीद वाली थोड़ी सी लुक आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था माचिस की तीली मुंह में रख लूँ। ये वाला स्टाइल मैंने कभी नहीं पहना, पहली दफ़ा ही पहना। दिल कह रहे थे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कंफर्टेबल में हर ड्रेस में ही होती हूँ। अगर मैं कंफर्टेबल हूँ इसका मतलब है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। तो खैर जो चीज़ हमने पहले कभी पहनी नहीं होती ना, थोड़ी सी उसको पहन के थोड़ी सी तो फीलिंग आती है कि पता नहीं कैसा लग रहा होगा, लेकिन खैर अच्छा लग रहा था। बच्चे रेडी हैं और आज माशाल्लाह एंजल का पहला रोज़ा था, इसने माशाल्लाह पूरा कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरा कर लेगी क्योंकि अभी छोटी है। अजीन ने भी रखा था, इसकी तो 1 बजे बस हो गई थी, इसने तो बोल दिया कि मम्मा मैंने अब खाना है। इसको मैंने दे दिया था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह एंजल ने अपना पहला रोज़ा पूरा किया और ऊपर से आज इसकी बर्थडे भी थी। सेलिब्रेशन हमने अभी नहीं किए, एक तो रोज़े भी थे और ऊपर से मेरा थोड़ा सा लेग का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो मैंने कहा ये भी थोड़ा सा और सेटल हो जाए तो फिर हम इसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। और ये माशाल्लाह इसने पहला रोज़ा खोल लिया है। बहुत खुशी होती है ना जब बच्चे इस तरह से कोई अच्छी चीज़ करते हैं, हमें एक अजीब सी फीलिंग होती है। हमारे पेरेंट्स को भी ऐसी आती होगी, तब हम छोटे होते थे फील नहीं कर पाते थे कि पेरेंट्स को ये चीज़ कितनी अच्छी लगेगी। हम ये अच्छा काम करेंगे उनको ऐसे अच्छा लगेगा, वो अच्छा करेंगे तो उनको ऐसे लगेगा, तब फीलिंग नहीं आती। जब हम सियाने हो जाते हैं, हम खुद बच्चों वाले हो जाते हैं, फिर हमें फीलिंग आती है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या फील करते हो। रोजे के बाद खाने आ गए रोजे तो बस सारे भुखे ही होंगे ये रोजे तो बस सारे रजे आ गए। रोजे तो बहुत सारे रजे आ गए। ਉਹ ਵੇਟ ਫॉर आंटी आंटी ब्रिंग भी लगा रखे आंटी ब्रिंग। अच्छा साथ वाले हॉल में ना शादी चल रही थी, लेकिन उन्होंने जो म्यूज़िक वगैरह ना वो हमारी इफ्तारी के बाद ही लाउड किया था, तो वहाँ पे डांस चल रहा था। हम तरावियाँ
पढ़ाइयाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ पे इतना रश होता है ना कि आपको बैठने की खड़े होने की जगह नहीं मिलती, जगह लभनी पैंदी है, तो लभदी नहीं है। उसके बाद वापसी पे हमने एंजल की बर्थडे का केक बाय किया। हमने छोटा सा केक बाय किया था क्योंकि हम 4 ही लोग थे, ऊपर से रोज़े भी हैं तो कौन खाएगा, है ना। तो फिर हमने बस छोटा सा केक ऐसे बाय करके उसको बच्ची को राज़ी कर दिया। प्रॉपर सेलिब्रेशन हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे, तब तक मेरी लेग भी थोड़ी सी और ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट करूँ। बहुत लंबा गैप हो गया है और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि रूटीन दोबारा से वैसी सेट कर लूँ। ये आज का छोटा सा व्लॉग था, छोटा तो खैर नहीं है, जितना भी है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।